students, welcome back. After studying half-life, after studying what is the law of radioactive disintegration, now we'll understand what is activity of radioactive substance. तो एक अच्छा टर्म यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं हम, एक्टिविटी. ओके, बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कितने मॉलिक्यूल्स और कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट होते पर यूनिट टाइम, डीके होते पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ एटम्स डीके पर टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन ओरिजिनली उस टाइम पे कितने एटम्स बचे हैं. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट. तो हमने ये माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्बडा n ऐसे पहला फॉर्मूला बनाया. ये लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन है. फिर इसको सिंप्लीफाई किया और हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा d, कि आफ्टर सर्टेन टाइम, लेट अस से 3 इयर्स 4 इयर्स के बाद, कितने टाइम के बाद कितने एटम्स हमारे पास बचेंगे, और नंबर ऑफ एटम्स जो डीके नहीं हुए, जो बच गए, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया. और हाफ लाइफ का फॉर्मूला डिराइव किया 0.693 अपॉन लैम्बडा. ओके, तो हाफ लाइफ मतलब आधा डिसइंटीग्रेट होने को कितना टाइम लगेगा, वो हमने डिराइव किया, टी हाफ वैल्यू 0.693 अपॉन लैम्बडा. बराबर है. नाउ व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस? एक्टिविटी का मतलब है ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एक्टिविटी इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. ओके, ये जो रेट है उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी बोलेंगे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. इसका मतलब A which is a function of time. ओके, अभी लिखते n of t, a of t, it doesn't mean a into t. A which is a function of time, it depends upon time, इसलिए a of t लिखा है, is minus dn of t by dt. ओके, तो ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है बच्चों, ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं. तो एक्टिविटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ डीकेस पर यूनिट टाइम. What is activity? It is number of decays per unit time. And you know why we are writing minus sign over here? Minus sign इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि number of decay disintegration होने से number of atoms क्या होने चलेंगे, कम होने चले जाएंगे. Okay, stable होते जाएंगे. Now we know that what is number of atoms which is left का formula, it is n0 which is a function of time e raised to minus lambda t. सब कुछ यही लिख रहा हूँ. ऐसे लिखोगे तो काफी इजी लगता है, n of t n not of t डालोगे तो थोड़ा ऐसा हेक्टिक लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ठीक है. n which is a function of time, n not is a function of time, so वही डाल रहा हूँ मैं. तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नहीं करने का जरूरत नहीं है, इसको अपन ने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है. सो देयरफॉर व्हाट आई विल राइट, a which is a function of time, that is activity, is minus dn by dt, which is equal to lambda n of t. Okay, ये हमने देखा is equal to what, lambda n of t, and in place of n of t we can substitute here. Therefore a of t is equal to lambda n naught of t e raised to minus lambda t. Now when time is 0, जब टाइम 0 रहेगा तो ये a naught इनिशियल एक्टिविटी क्या रहेगी, a naught of t will be equal to lambda n naught of t. So therefore a of t is equal to, in place of lambda n of t, we can write a naught of t e raised to minus lambda t. तो ये हो गया एक्टिविटी का एक्सप्रेशन. ओके, एक्टिविटी नाम से ही पता चल रहा है कि वो रेट डिसाइड करता है कि उसका रेट क्या है, एक्टिविटी कैसी है. ओके, ज्यादा रेट है मतलब एक्टिविटी, वो सैंपल ज्यादा एक्टिव है
स्लो रेट है मतलब वो कम एक्टिव है। तो एक्टिविटी इज नथिंग बट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। व्हाट इज एक्टिविटी? इट इज नथिंग बट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सो दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। अभी यही चीज मैं आपको बिना टी से भी करके दिखा सकता हूं, कोई जरूरत नहीं है अगर आप नहीं कंफर्टेबल तो लिखने के लिए। ओके सॉरी। एक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, बराबर है। एक्टिविटी क्या? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू लैम्डा एन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा एन। Now in place of n what we can write n0 e raised to minus lambda t, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो a is equal to क्या आएगा? lambda n0 e raised to minus lambda t। बच्चों जब टाइम 0 रहेगा तो एक्टिविटी जो इनिशियल एक्टिविटी हो जाएगी lambda n नॉट, टाइम 0 anything raised to 0 is 1, तो ये 1 हो जाएगा। a is nothing but a नॉट, मैं लिख दिया। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते तो a is equal to what? a नॉट e raised to minus lambda। सेम चीज है। टी ऑफ टी वो देख के थोड़ा हेक्टिक लगता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है क्या डिफिकल्ट है। इट्स फंक्शन ऑफ टाइम, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट है बैक्यूरल, BQ। ओके, 1 बैक्यूरल का मतलब है 1 DK पर सेकेंड। ओके, याद रखो। और इसका दूसरा यूनिट है क्यूरी, और 1 क्यूरी इज 3.7 into 10⁻10 DK पर सेकेंड। मतलब सिंपल वे में 3.7 into 10⁻10 बैक्यूरल। तो ये कुछ यूनिट से मुझे ऐसा लग रहा है ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। आपका ध्यान इसके ऊपर होना चाहिए कि एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या बैक्यूरल है। 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 DK पर सेकेंड, 1 DK पर सेकेंड में 1 बैक्यूरल। 1 curie is equal to 3.7 into 10⁻10 DK per second। ठीक है? So that's everything about activity we required for solving sums. So we got one more formula where we decided what is activity. Activity is A naught e raised to minus lambda t। ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला देखो, ये ऑलमोस्ट क्या है? सेम है ना? तो ये एक्टिविटी के बारे में बताता है कि कितना सैंपल एक्टिव है उस टाइम पे, और ये मुझे बताता है कि भाई कितने एटम्स बचे उस टाइम पे। ओके, हाउ मेनी एटम्स आर रिमेनिंग, ये मुझे n से पता चलता है। एक्टिविटी मुझे उस टाइम की यहाँ से पता चलेगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, सो हमने और एक डेरिवेशन किया एक्टिविटी का, 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, बहुत ईजी है, थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करो, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।